नमस्कार देश के सभी पेंशन धारकों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अग्रिम बधाई हो। हम आपको पेंशन के बारे में जुड़ी खबरों के अनुसार हर तरह का नए लेटेस्ट वीडियो दिखाते रहेंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर सामने आया, पेंशन से जुड़ी नियम है जिसमें बदलाव के बाद में सीधे बच्चों को मिलेगा पेंशन का हक। आपके बच्चे हैं उनको पेंशन की जगह आपकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो आपकी पेंशन है उसका बारे में आपके बच्चों को लाभ होने वाला है। चलो इस वीडियो करते स्टार्ट। हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। आप इस वीडियो में बने रहे और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दे। सरकार की तरफ से कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी नियम में एक बड़ा बदलाव लागू कर दिया था। उसमें आपको बताना चाहते हैं कि इस बदलाव के बाद में कर्मचारियों को बहुत सारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा और वही कुछ कर्मचारियों के परिवार को इसका लाभ मिलना संभव हो गया है। सरकार की तरफ से पेंशन के नियम में क्या बदलाव है, उसके बारे में सरकार ने किन किन नुकसानों के अनुसार फायदा किया, उसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। आर्टिकल में आपके विस्तार से बताना चाहते हैं कि इसमें आरटीआई के आखिर देने के लिए, आर्टिकल पेंशन देने के लिए न्यूज को फॉलो करने के बाद में हमारी न्यूज को सरकार ने समझौते के साथ में यह बताया कि कर्मचारियों की शिकायत में बार में पेंशन कल को यानी मंगलवार को एक बड़ी घोषणा होने के बाद में जिसमें यह कहा कि कोई भी महिला कर्मचारी हो पेंशन प्राप्त करने पर महिला रेगुलर कलर के मामले में अपने पति को अपने बच्चे को पारिवारिक पेंशन के अनुसार कहा नामिनी देने के लिए सरकार ने मौजूदा समय में जो पेंशन के नियम को उनके अनुसार कहा कि कर्मचारियों की मृत्यु होने जाने के बाद में पेंशन का लाभ मिलेगा। पति को मृत्यु के बाद में उसकी पत्नी का आप देने के लिए, बदलाव देने के लिए, महिलाओं को बहुत देने के लिए सरकार ने जिन पेंशन के कारण का अपने आउटेज देने के लिए भविष्य सुधीर सांस के साथ में जोड़कर सीसीटीवी पेंशन नियम 2021 के नियम पर आपको 50 के उप नियम के अनुसार 8.20% के हिसाब से आपको किसी भी कर्मचारियों की अगर मौत हो जाती है तो सबसे पहले पेंशन का हकदार उसके परिवार से, उसकी पत्नी या उसका पति से बदल जाए। पति के नहीं होने के बाद परिस्थिति स्थितियों को बच्चे का हक होता है, जिसी के अनुसार सरकार ने यह नया नियम लागू करने के लिए सरकार ने फैसला दिया। उसके अनुसार अगर किसी भी महिलाओं को कर्मचारी हो पति उसके साथ नहीं बनती है, उसके घरेलू करने के अनुसार कोई केस चल रहा है तो फिर घरेलू हिसाब एक मामला चल रहा है तो ऐसी स्थिति में महिला अपनी पेरिटिकल ब्याज के अनुसार बच्चों की पेंशन का लाभ देने के लिए सीधे तौर पर नामिनी बन सकती है। सरकार ने यह समझौते के साथ में यह जानकारी बताई कि लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसके लिए कुछ शर्तों का पालना करना होगा, जिसके बाद में कुछ नियम लागू किए गए। देखिए कौन कौन सा नियम है उसके बारे में हम आपको जानकारी देती। सबसे पहले तो अपना यह बताना चाहते हैं कि महिला की मृत्यु होने समय अगर बच्चे पेंशन के लिए पात्र है तो फिर महिला नहीं देख जाएगा। अगर बच्चे पेंशन के पात्र नहीं है तो विद्युत देने के लिए हकों बच्चों के साथ में समझौता हो सकता है। इसके साथ में मर्द सरकारी महिलाओं की पेंशन भोगी में बच व्यवस्थाओं देने के लिए दिव्यांग या किसी भी मासिक बीमारी के स्थित होने के बाद में इस केस में महिलाओं के पति को पेश हकदार माना जाएगा, जिसमें लेकिन यह जाए कि पीडीआई के अनुसार महिला बच्चों के आधार पर मृतक सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी के अनुसार बच्चा का व्यवसायिक नहीं है। इस व्यवसाय का हकदार तभी होता है जब व्यवसाय के अनुसार बच्चों के व्यवसाय को समझौते के साथ में आपको 0.5 से लेकर 8% की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में सरकार ने समझौता दिया था। केंद्र सरकार ने यह समझौते के साथ में यह बताया कि किसी भी समस्या के कारण आपके पति की मृत्यु हो जाती है तो आपके जो पति की जो पेंशन पर जो आपके पर महीने के हिसाब से आपको 500 मिले चाहे 1000 रुपए मिले, जो भी आपकी पेंशन मिल रही है वो अगर आप पत्नी जीवित है तो पत्नी के अकाउंट में दी जाएगी। अगर पत्नी की मृत्यु हो गई है तो उसकी किसी भी एक बच्चे के खाते के अंदर ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने यह समझौता किया। केंद्र सरकार ने यह बताया कि जैसे कोई भी गरीब स्थिति में हो, जैसे वो पति और पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो बाकी वाले जो पड़ोसी होते हैं वो पैसे खा लेते हैं, क्योंकि उनकी जो बच्चे जो उनकी पेंशन आती है वो पैसे खा लेते हैं, छोटे बच्चे समझते नहीं है। इसी कारणवश सरकार ने ये समझौते के साथ में ये जानकारी दी किसी भी पेंशन धारक चाहे कर्मचारी चाहे कोई भी सदस्य हो, अगर वो पेंशन मिल रही है तो उसकी किसी कारणवश चाहे बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसी किसी भी एक बच्चे के खाते के अंदर सरकार ने पैसों को ट्रांसफर करने के लिए उसका संपूर्ण पैसा उसी के बच्चे के खाते के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने ये एक समझौता दिया जो बहुत बड़े लाभदायक होने वाला है, जो पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा कामदायक हो सकता है। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि केंद्र के राज्य सरकारी कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजनाओं को बहाल करने की मांग तेजी से हो गई है। इसके लिए केंद्रीय सरकार को कर्मचारियों के साथ में फॉर्मूलों को तैयार किया जाता है। केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग की जा रही है। राज्य झारखंड के अनुसार हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन को ओपीएस को बहाल करने के लिए हालांकि केंद्र ने पुरानी पेंशन पर अपना रूप स्पष्ट करते हुए ये बताया। मंत्री ने सुंदरा के अनुसार ये बताया कि पुरानी पेंशन योजनाओं के लौटाने के बाद में पेंशन को राज्य स्तर में ओपीएस बढ़ने के बाद में कर्मचारियों की न्यू पेंशन स्कीम को रिटर्न करने के लिए सरकार ने फैसला दिया था। वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व के अनुसार टाप को शामिल बनाने के बाद में सम्मिली नई पेंशन योजनाओं की समीक्षा करेगी। नई पेंशन स्कीम के बारे में सरकार की कम्युनिटी के साथ न्यूनतम पेंशन रिटर्न के बाद में सरकार की पुरानी पेंशन योजनाओं को लागू करने के लिए कोई योजना नहीं थी। पिछले अनुसार ओपीएस को वापस लागू करने के लिए हालांकि न्यू पेंशन स्कीम को लॉन्च करने के लिए
सरकार ने गारंटी बंद न्यू पेंशन स्कीम के रिटायरमेंट के करीब 40% पेंशन धारकों और 1 जुलाई 2004 से प्रभावित होने वाली वाजपेयी सरकार ने दिसंबर 2003 में पुरानी पेंशन को खत्म कर दिया था। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन कर्मचारियों की आखिरी सैलरी 50% की थी, जिसमें राशि का भुगतान करने के बाद में वही एनपीएस के साथ में जोड़कर आपको 1 अप्रैल 2004 के बाद में सरकारी नौकरी में आए थे। सरकारी कर्मचारियों ने अपने 10% की पेंशन योगदान देने के बाद में जो आपके कर्मचारियों के अलावा किसी समझौते के साथ में आपको 14% का योगदान पेंशन का पूरा पैसा पेंशन नियम के अनुसार पीडीएफ के खाते में जमा होता है, तो निवेश करने के बाद में हम गुजरने के दिन बाद में साथ में पुरानी पेंशन योजनाओं को बहाल ही मांग बढ़ती थी। महाराष्ट्र के अनुसार हरियाणा कर्मचारियों की मांग को लेकर हड़ताल से चली पुरानी पेंशन योजनाओं के साथ में विरोध प्रदर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के समेत भाजपा सहित आपको पहले पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए समझौता बना था। उधर आरबीआई ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम को राज्य के व्यवस्था देने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के वित्त मंत्री जो 2020-22 के अनुसार जो समझौते के साथ में रिटायरमेंट होने के बाद में भविष्य निधि संगठन की जो पुरानी पेंशन योजनाओं को पुनर्जीवित करने के बाद में आने वाले वर्षों में वित्त पोषित देने के लिए देदादारी बढ़ती जा रही है। आरबीआई ने अनुसार कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम को बदलाव देने के लिए संभावना हो सकती है। इस तरह से आप ओल्ड पेंशन स्कीम के संबंधित 2023 में जानकारी देने के बाद में कमेंट के बाद में सरकार ने यह बताया कि दोस्तों ये ओल्ड पेंशन स्कीम 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी के बाद में इस पोस्ट के महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए कोशिश की थी, ताकि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ी हर समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे पेंशन धारकों को ताकि उन समय से जानकारी देने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम 2023 के समझौते के साथ में ये सरकार ने जानकारी दी। केंद्र सरकार ने ये जानकारी के साथ में ये बताया कि एक कर्मचारी हो जो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में आपको कई दिनों से आप जो पेंशन का वेट कर रहे हैं, उसमें सरकार ने ये बताया कि अगर आप एक कर्मचारी है तो आपकी दरअसल हाल में आय कमेटी अनुसार मुताबिक आपको 48 लाख कर्मचारी और पेंशन भोगियों को तोहफा मिलने के बाद में सरकार की बेसिक सैलरी के अनुसार आपको 8,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री सीताराम ने यह बताया कि 1 फरवरी 2024 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यक्रम का आखिरी बजट पेश करने के बाद में वही अंतिम बजट के बाद में देश भर में लोक चुनाव होने की सरकार अपने वोट यानी कैंसिल देने के लिए सलाह के साथ में समझौता जोड़कर सरकार ने यह बताया कि सरकारी कर्मचारियों के किसी काफी समय से फिटमेंट फैक्ट्री को बढ़ावा देने की रिमाइंड कर रहे हैं। उसके बाद में कर्मचारियों को मिलने वाली बेसिक सैलरी में बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों की उम्मीद ये जताई जा रही है कि बजट सरकारी फिटमेंट फैक्ट्री का ऐलान करने के लिए सरकार 2024 में वित्त मंत्री सीताराम शास्त्री ने अंतरिम बजट पेश करने के बाद में कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी फिटमेंट फैक्ट्री में बढ़ावा देने के बाद में कर्मचारी ऐसे काफी समय से लगातार फिटमेंट फैक्ट्री बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों की जो सरकार तरफ 2024 से लेकर 25 की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में फैक्ट्री 2.57 के अनुसार कहा कि इसका मतलब यह है, मान लीजिए कि अगर किसी 4200 ग्रेड के अनुसार आपको 50 से लेकर 39,835 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में आपको 3.70 गुना की पेंशन बढ़ोतरी दी जाती थी, तो आपकी न्यूनतम वेतन आपको 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। 8 लाख कर्मचारियों का होगा इससे बड़ा फायदा। केंद्रीय सरकार की बेसिक सैलरी कैलकुलेशन के फॉर्म में बाजार पर फिटमेंट फैक्ट्री में बढ़ावा देने के लिए 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। उनकी बेसिक सैलरी के अनुसार पेंशन मिलने के बाद में केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे समय से फिटमेंट फैक्ट्री में बदलाव करने की मांग कर रहे थे। 2024 में चुनावी को माइल देखने के बाद में साथ ही कर्मचारियों की चुनावी के साथ में आपको 2024 में निर्मला सीतारामन 1 फरवरी 2024 को सभी के अनुसार न्यूनतम बजट पेश करेंगे। उसने ये बताया कि 5 जुलाई 2019 को पेश किया था। ये केंद्र नरेंद्र मोदी की दूसरी कार्यकर्ता का पहला बजट था। नरेंद्र मोदी ने जो अपनी दूसरी सरकार में सीताराम को वित्त मंत्री बनाया था, इसीलिए सीताराम ने वर्ष 2019 और 20 की पूर्ण बजट 5 जुलाई को पेश किया था। केंद्र सरकार ने यह समझौते के यह बात बताया कि सीताराम ने जो आपका पूर्ण बजट जो शामिल किया था उसके बारे में जो 3,65,464 कर्मचारी थे उसको सरकार ने पेंशनों के साथ में जो वायदा किया था, सरकार ने इस पेंशन धारकों को समझौते के साथ में ये जानकारी बताई कि जो आपको 2024 में जो जुलाई में जो 8वां वेतन जो सीताराम जो 8वां वेतन पेश करेंगे, उसी के अनुसार सीताराम ने ये जानकारी के साथ में ये बताया कि जो पेंशन धारक थे, जो कर्मचारी थे, जिसको 18,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में आपको 20 से लेकर 25,000 रुपए की जो पेंशन बढ़ोतरी थी, जिसके बाद में आपको 50 लाख पेंशन भोगियों को इस सैलरी के बाद में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें आपको बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। जो भी आपके कई दिनों से जो आपके फिटमेंट फैक्ट्री में जो बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा, जो भी आपको फरवरी में बजट पेश होगा उसमें आपको हर समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने यह भरोसा दिया था कि फिटमेंट में रिमाइंड के बाद में अगर किसी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होनी है तो आपको फरवरी में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें आपको 100 में 100% की आप पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी। जो 1 फरवरी 2024 में सरकार की तरफ से कार्यकाल आखिरी बजट पेश करने के बाद में अंतिम बजट देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने यह बजट पारित करते हुए यह बताया कि 50 से लेकर 51 लाख जो कर्मचारी थे जिनको जल्दी तोहफा देने के लिए सरकार ने जो लोकसभा
चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने ये समझौता दिया कि आपको 15,000 से बढ़ाकर आपको 20,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी और आपको 2.57 से बढ़ाकर आपको 3.65% की जो पेंशन बढ़ोतरी थी, उसी के अनुसार सरकार ने ये बताया कि 18 से लेकर जो 20,000 रुपए की जो पेंशन बढ़ोतरी थी, वो भी आपको जो जुलाई में आपको जो किया जाएगा, जो आपको न्यू बजट पेश किया जाएगा, जो सीताराम शास्त्री के द्वारा जो पेश बजट किया जाएगा, उसमें आपको समझौते के साथ में आपको पेंशन की बारिश होना संभव होगा।